पावर ऑफ हैबिट्स। इस किताब से मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स और टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको बड़ी से बड़ी आदत छुड़ाने में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात भी जरूर बताना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी कभी थोड़ी सी मस्ती और थोड़ा सा फन भी काफी जरूरी होता है और मैं इसके बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर यही थोड़ी सी मस्ती और फन अगर आपकी कोई बुरी आदत बनने जा रही है जो आपके लाइफ के खिलाफ है, जो आपके ड्रीम और गोल्स के खिलाफ है, या फिर आपकी हेल्थ बिगाड़ने वाली है, तो ऐसी आदतों को जितना जल्दी हो सके आपको दूर कर देना चाहिए। क्योंकि एक टाइम के बाद आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि ऐसी हैबिट्स आपके लिए मजा नहीं बल्कि एक सजा है। इस वीडियो को देखते वक्त आप अपनी कोई भी बुरी आदत अपने दिमाग में याद कर लो, ताकि जब ये टेक्निक मैं आपको समझा दूं तब आप अपनी आदत को रिलेट कर पाओ। इसलिए ये आदतें बदलने के लिए आदतें बनती कैसी है, इसकी हैबिट साइकोलॉजी शुरू में आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब मैं पहली बार बाइक चलाना सीख रहा था तो कितना डरा हुआ था। मेरे दोस्त विशाल ने मुझे एक एक चीज डिटेल में समझाई थी। क्लच को कैसे पकड़ना है, एक्सीलरेटर कैसे देते हैं, ब्रेक कैसे दबाना होता है, बाइक को कैसे बैलेंस करनी है। मैं हर एक चीज काफी कॉन्शियसली अपना पूरा ध्यान देकर सीखने की कोशिश कर रहा था। 2-3 बार अच्छा खासा गिरने के बाद मैं आखिर बाइक चलाना सीख ही गया। शुरू में जब मैं घर से कॉलेज या ऑफिस जाता था तब मुझे काफी ध्यान से चलाना पड़ता था। अपने बाइक के साथ रोड पे और दूसरी गाड़ियों पे भी नजर रखनी पड़ती थी। लेकिन अब इतने सालों के बाद मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब काफी बार ऐसा होता है कि मैं कब घर से निकलता हूँ और कब ऑफिस तक पहुँच जाता हूँ मुझे याद भी नहीं रहता, क्योंकि ज्यादातर बार मेरे दिमाग में कोई इम्पोर्टेंट बात चल रही होती है और ड्राइविंग करने का काम मेरा सबकॉन्शियस माइंड करने लगता है। मेरे ब्रेन में ऑफिस तक जाने वाले रोड का पैटर्न इतना डीपली स्टोर हो चुका है कि मुझे ड्राइविंग करते वक्त ड्राइविंग के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये एक मेरी बुरी आदत थी और मैं उसे काफी ज्यादा इम्प्रूव कर भी चुका हूँ। लेकिन ये एग्जाम्पल बताने के पीछे मेरा मकसद था कि मैं आपको हैबिट्स की साइकोलॉजी समझा सकूं। हमारा दिमाग दुनिया की सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पावरफुल मशीन है जो खुद को ही बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हमारे इफिशिएंट ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस ब्रेन और दूसरा होता है सब कॉन्शियस ब्रेन। जब भी कोई चीज हम पूरे अटेंशन और एफर्ट के साथ सीखते हैं तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन काम करने लगता है। लेकिन जब हम एक ही चीज बार बार लगातार करते हैं तो वो हमारी एक आदत बन जाती है। इसका मतलब होता है कि वो काम जो पहले कॉन्शियस ब्रेन कर रहा था वो काम अब सब कॉन्शियस ब्रेन करने लगता है, ताकि पहले जितनी एनर्जी उस काम को करने में कॉन्शियस ब्रेन यूज करता था उतनी एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े और वही काम कम एनर्जी और कम से कम टाइम में करने का काम सब कॉन्शियस माइंड करता है और इसे ही हम आदतें कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग अच्छी आदतें और बुरी आदतों में फर्क नहीं कर पाता। उसे सिर्फ आदतें बनाकर अपनी एनर्जी सेव करनी आती है। और उससे भी बुरी बात यह है कि हम लोग अच्छे आदतों से ज्यादा बुरी आदतों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अच्छी आदतें लगाना एक मेहनत का काम है जो हर कोई नहीं करना चाहता। लेकिन बुरी आदतें लगाना बहुत ही आसान है जो हर कोई कर सकता है और दुनिया भी आपको बुरी आदतों के लिए ही प्रमोट करेगी, क्योंकि इसमें उनका फायदा है। वो अच्छे से जानते हैं कि अगर आप अपनी बुरी आदतों के गुलाम बनोगे तो उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज ज्यादा खरीदोगे, जिनसे उनका बिजनेस बढ़ता है। चलो इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जो भी लोग स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? जो लोग अभी भी करते हैं वो लोग तो जानते ही होंगे। एक सर्वे में बताया गया कि 92% टाइम्स जो भी इंसान स्मोकिंग या ड्रिंकिंग स्टार्ट करता है उसका रीजन होता है उसके करीबी दोस्त या फिर उसके सोशल और सराउंडिंग का इन्फ्लुएंस होना। अक्सर लोग स्मोकिंग या ड्रिंकिंग अपने यंग एज में स्टार्ट करते हैं अपने दोस्तों में एडजस्ट होने के लिए। उन्हें अपने दोस्तों के साथ धुआं उड़ाना जैसे फिल्मों में लोग उड़ाते हैं ये सब काफी कूल लगता है। उन्हें भी कुछ नया मजा आ जाएगा ये सोचकर वो लोग भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। काफी बार माता पिता जब अपने बच्चों के सामने स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं तो ये बात भी उन बच्चों के माइंड में उन बुरी आदतों को एक्सेप्टेंस को और भी बढ़ाती है। और फिर एक दिन उनका दोस्त उन्हें सिगरेट का पहला पफ ऑफर करता है। अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल दिखाते हुए वो लोग पहली बार तो मना कर देते हैं, लेकिन दूसरी या तीसरी बार उनका सेल्फ कंट्रोल हार मान लेता है। चलो एक बार करके देखते हैं, लेकिन इसकी आदत नहीं बनानी है। ये बात अपने आप से बोलकर वो अपने दोस्त को हाँ बोल देते हैं और पहली बार सिगरेट का डोज लेते हैं, जिससे उनको निकोटीन का पहला इंस्टेंट डोज मिलता है जो उन्हें काफी अच्छा भी लगता है। शुरू में वो दोस्त ही 2-4 बार उन्हें फ्री में ऑफर करके लेके जाता है,
लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खुद ही जब भी उस दोस्त से मिलते हैं उसे देखकर ही उन्हें सिगरेट पीने का मन होने लगता है और फिर वो उसके साथ अपनी एक हमेशा के लिए एक जगह फिक्स कर लेते हैं जहाँ जाकर वो लोग सुकून से सिगरेट पी सके, जिससे वो निकोटीन का मजा ले सके। और धीरे धीरे उनकी ये आदत परमानेंट हो जाती है। एक टाइम के बाद भले वो दोस्त उनके साथ में ना रहे, लेकिन ये आदतें मरते दम तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। जो लोग कभी इन बुरी आदतों से नफरत करते थे वो लोग भी आज इनके गुलाम बन के बैठे हैं, जो चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पा रहे। इसे ही ऑथर द हैबिट लूप बोलते हैं और ये हैबिट लूप 3 R से बनता है, जिसमें से पहला है रीजन। रीजन मतलब कोई भी ऐसी बात जो आपको उस हैबिट के लिए ट्रिगर करती है। वैसे तो हर एक हैबिट्स के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेनली 5 कैटेगरीज में ये डिवाइड होते हैं। एक तो कोई स्पेसिफिक लोकेशन हो सकती है, जैसे आपका कॉलेज या फिर ऑफिस का कैंपस, या फिर कोई एक स्पेसिफिक टाइम हो सकता है जब भी आप ब्रेक लेते हो। आपका कोई स्पेसिफिक इमोशन भी हो सकता है, जब भी आप ज्यादा स्ट्रेस होते हो या फिर ज्यादा सैड फील करते हो, या फिर आपके कोई करीबी और खास लोग हो सकते हैं, या फिर आपका कोई स्पेसिफिक लास्ट एक्शन हो सकता है, जैसे कि कॉलेज से या फिर ऑफिस से छूटने के बाद आप करते हो। हमारे एग्जाम्पल में वो दोस्त था जो पहले बंदे को सिगरेट ऑफर करता है, वो रीजन था क्योंकि उसे देखकर ही पहला इंसान सिगरेट पीने के लिए ट्रिगर हो रहा था। दूसरा R होता है रूटीन। हमारे एग्जाम्पल में रूटीन होती थी सबसे पहले उस दोस्त को मिलना, फिर सिगरेट खरीदना, उसके बाद दोस्त के साथ कोई स्पेसिफिक प्लेस पे जाना, फिर मिलके सिगरेट को जलाना। ये उसकी रूटीन थी। और तीसरा R होता है रिवॉर्ड। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कोई भी आदत बनाने के लिए। हमारे एग्जाम्पल में जो इंस्टेंट निकोटीन का डोज मिलता था उस बंदे को, वही उसके लिए रिवॉर्ड था। जब वो सिगरेट का पहला पफ लेता था तब उसके ब्रेन में एंड्रोफिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता था, यही उसके लिए मजा था। और यही हैबिट लूप साइकिल बार बार रिपीट कर करके वो उसकी पक्की आदत बन गई। चलो, अब ये तो समझ लिया कि आदतें बनती कैसी है, लेकिन अब उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम उन बुरी आदतों को छोड़े कैसे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। आपको ये चीज समझनी होगी कि जैसे आदतें एक दिन में नहीं बनती, वैसे एक दिन में छूटती भी नहीं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी विल पावर रखते हैं कि एक झटके में ये बुरी आदतें छोड़ सके। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ने का पूरा मन बना लेते हैं और कुछ दिन तक अच्छे से कंट्रोल कर भी लेते हैं, लेकिन फिर से उन्हें एक दिन कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिल जाता है और फिर से वो बुरी आदत उनके लाइफ में वापस आ जाती है। आपकी आदत कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसे छोड़ा जा सकता है और ये पूरी तरह से आपके सेल्फ कंट्रोल और विल पावर पे डिपेंड करता है। अपनी आदत चेंज करने की सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव टेक्निक मैं आपको सिर्फ 2 स्टेप में बताना चाहता हूँ, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सके। स्टेप 1, सबसे पहले अपने हैबिट लूप को समझो। अपने हैबिट के रीजन, रूटीन और रिवॉर्ड को आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, उसके बाद अपने रीजन, रूटीन या फिर रिवॉर्ड को किसी दूसरी अच्छी हैबिट के साथ रिप्लेस कर दो। यही सबसे आसान तरीका है। ज्यादातर लोग अपने हैबिट्स को सप्रेस करते हैं, उन्हें दबाते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप किसी भी हैबिट को कभी सप्रेस नहीं करना है, बल्कि उस हैबिट को किसी दूसरी अच्छी हैबिट के साथ रिप्लेस करना है। चलो इसे छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलो मानते हैं कि आपको सुबह लेट उठने की आदत है। इसका रीजन हो सकता है कि आप रात को लेट सोते होंगे, इसलिए शायद आपकी नींद पूरी नहीं होती। लेकिन असली रीजन तो ये है लेट नाइट तक आप अपना टाइम फोन पे स्पेंड करते होंगे। अब आपकी रूटीन को समझते हैं। जब भी मोबाइल फोन में कोई नोटिफिकेशन आती है तो आप उसे उठाने के लिए उतावले हो जाते हो, और जब फोन हाथ में आ जाता है तो 2-3 घंटे तक अपना साथ नहीं छोड़ता। इससे आपको रात में सोने में लेट हो जाता है। अब इस केस में रिवॉर्ड क्या मिलता है? सोशल मीडिया पे बिजी रहने से आपके पोस्ट पे जो लाइक्स मिलते हैं उससे आपकी सोशल नीड पूरी होती है। सोशल मीडिया पे दिखने वाले नए नई चीजों का एक्साइटमेंट और कोई हमें पसंद करता है, इस बात के सेटिस्फेक्शन से जो माइंड में एंड्रोफिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, वही हमारा रिवॉर्ड होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से R को रिप्लेस कर सकते हो। आप चाहे तो अपना रूटीन बदल सकते हो। आप डिसाइड कर लो कि आप रात को 10 बजे के बाद मोबाइल यूज नहीं करोगे। उसके बदले कोई भी बुक पढ़ना शुरू करो जो भी आपको पसंद हो, या फिर कोई वो काम करो जो आपको पसंद है, या कुछ नहीं तो अपने लाइफ के बारे में या करियर या ड्रीम्स के बारे में सोचो। मेरा यकीन करो कि नींद काफी अच्छी आएगी और सुबह जल्दी उठना भी शुरू कर दोगे, जिससे अगला दिन भी बेहतर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, चलो मान लो कि आपको बहुत ज्यादा जंक फूड खाने की आदत है।
मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको अपनी भूख दबा देनी चाहिए। आपको सिर्फ अपने जंक फूड को हेल्दी फूड से रिप्लेस करना होगा। लोग सोचते हैं कि हेल्दी फूड मतलब बोरिंग और टेस्टलेस होता है। आप प्लीज एक बार अपने लिए थोड़ा गूगल रिसर्च करके तो देखिए। आपको कई ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। वैसे ही पॉर्न और मास्टरबेशन इंसान तब करता है जब वो अकेला होता है। उसकी सारी बुरी आदतें मिलकर उसके लाइफ में स्ट्रेस और इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स को बढ़ाती है। इससे बचने के लिए इंसान मास्टरबेशन करता है, जो उसको इंस्टेंट रिलैक्सेशन का रिवॉर्ड देता है। इससे बचने के लिए आपको अपने ट्रिगर और रूटीन को बदलना होगा। आप इससे बचने के लिए योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको कभी भी अकेले और खाली नहीं रहना है। अपने आप को अपने लाइफ के किसी बड़े पर्पस या गोल को पूरा करने में हमेशा बिजी रखना है। जब आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर लोगे तो यही सेटिस्फेक्शन आपके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। मैं जानता हूँ कि जितने आसानी से मैं बोल रहा हूँ उतना भी ये आसान नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी। सुनो दोस्त, अगर ये आप नहीं करोगे तो कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये आपके लिए करेगा। ये आदतें बदलने के प्रोसेस में काफी मुश्किलें आएंगी, इसलिए मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। टिप नंबर 1, गो स्लो। सारी आदतें एकदम से पूरी दबाने की कोशिश ना करें। अगर दिन में 3 सिगरेट पीते हो तो धीरे धीरे उसे 3 से 2 सिगरेट पे लेकर आओ और फिर 1 सिगरेट पर लेकर आओ। फिर हफ्ते में सिर्फ 1 बार करो, फिर उसे महीने में सिर्फ 1 बार पर लेकर आओ और फिर छोड़ दो। इसी तरह से आप अपने बाकी हैबिट्स को भी धीरे धीरे करके उसे छोड़ सकते हो। टिप्स नंबर 2, फॉरगिव एंड मूव ऑन। कभी कभी हो सकता है कि आप अपनी आदतें छोड़ने में थोड़े समय के लिए कामयाब हो जाए, फिर एक दिन आपको वही पुराना दोस्त मिलता है जो बहुत फोर्स करता है और फिर आप सिगरेट का 1 पफ लेने के बाद सोच लेते हो, चलो अब मैंने फिर से शुरू कर ही दिया है तो पूरा कर लेता हूँ कि मैं फिर कभी इसे छोड़ ही नहीं पाऊंगा और यह आदत मुझसे कभी दूर हो ही नहीं सकती, और फिर से डेली शुरू करते हो। दोस्त, ऐसा नहीं करना है। 1-2 बार फेल हो जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से कल से अपना कंट्रोल बनाना शुरू करो। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको किसी भी तरह के लालच और जबरदस्ती का कोई असर नहीं होगा। हो सके तो ऐसे दोस्तों को भी अपने से दूर कर दो जिन्हें आप कभी सुधार नहीं सकते, क्योंकि ये आपके सच्चे दोस्त नहीं हो सकते जो खुद दलदल में फंसे हैं और आपको भी खींचना चाहते हैं। और यही तीसरी एडवाइस भी है, नेवर गिव अप। हो सकता है जब आप ये आदतें छोड़ने की कोशिश करें तो ये लोग आपका मजाक उड़ाए, आप पे हंसे जब आप मॉर्निंग में इनको एक्सरसाइज करते हुए दिखे, या फिर शायद अपने से दूर कर दे, या फिर चाहे जो भी कोशिश करे जिनसे आप फिर से उन बुरी आदतों में फंस जाए। लेकिन आपको हार नहीं माननी है। अगर आपको अपनी लाइफ बेहतर बनानी है तो लगातार अपनी आदतों को सुधारना ही होगा, क्योंकि अच्छी आदतें यही एक कामयाब भविष्य का सीक्रेट है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और जिसे भी इसकी जरूरत है उसे जरूर शेयर करें। ऐसे ही काम की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अपने लाइफ में कौन सी अच्छी आदतें होनी चाहिए इसे जानने के लिए मेरा ऊपर वाला वीडियो जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद।